आपको पता है हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, और वो पॉइंट आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। टू स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी स्मॉल स्टोरी, देयर वाज अ पर्सन हु वाज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, बट क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, ही हैड टू टेक अप अ जॉब, और वो जॉब करके जो पैसा कमाते थे उससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। बट कहते हैं ना, वो एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं मन में छुपा था, तो वो अपने पैशन को प्रोफेस करने के लिए रात को थिएटर्स किया करते थे। एक दिन किसी ने सजेस्ट किया कि तुझे पता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ना इस पर्टिकुलर होटल में आते हैं चाय पीने के लिए, तो एक काम कर, उस होटल में ना एक वेटर की वैकेंसी निकली है, तो उस होटल में वेटर बन जा, ताकि शायद किसी दिन कोई प्रोड्यूसर वहां पे आए, तुझे नोटिस करे और शायद तुझे तेरा बॉलीवुड का पहला ब्रेक मिल जाए। उस आदमी ने इस उम्मीद के साथ कि कोई उसे नोटिस करे वो वेटर की जॉब ले ली, और वो वेटर की जॉब लेकर उस होटल में काम करने लगा, बस एक उम्मीद के साथ कि किसी दिन कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर वहां आए और उसे नोटिस करे, जहां वो उसे अपनी कला दिखा सके, अपना एक छोटा सा ऑडिशन दे सके, एंड ही गेट अ ब्रेक थ्रू इन बॉलीवुड। दोस्तों, ऐसा हुआ। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा हुआ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी की। हम सबकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ये डिपेंड करता है कि वो टर्निंग पॉइंट कब आएगा, किस उम्र में आएगा, किस पॉइंट आएगा, बट इंतज़ार सबको करना पड़ता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल पे। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ये एक अमेजिंग वीडियो आप लोगों के साथ लेके आने में, और मैं यहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं द वन एंड ओनली सीए सुनील केशवानी सर फ्रॉम न्यू दिल्ली। सर, वेरी वेरी वेलकम टू बेंगलुरु। थैंक यू सर। सीए सुनील केशवानी सर नई दिल्ली से हैं दोस्तों। ये सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। ही इज अ वेरी फेमस एजुकेटर फॉर इट, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, एंड ही इज अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। सुनील सर और हम यहाँ पे आज एक स्पेशल पर्पस के लिए मिले हैं। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अमेजिंग रिजल्ट लगा इंटरमीडिएट का, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर कि सर के जो स्टूडेंट हैं, जो हम सबके स्टूडेंट हैं, बट स्पेशली सर से कॉस्टिंग पढ़ के ही गॉट 99 एंड ही इज द नेशनल टॉपर। 99 is the highest in country. Yes, sir. This attempt 99 is the highest, and it really makes us proud. As a team on Academy, we have done, sir, इस बार wonderful. मतलब इस बार तो झंडे गाड़ दिए हैं, और अगली बार जो भी थोड़ी सी अगर हमारा मतलब मन में रह गया था ना, वो अगली बार पूरा करना है, बिल्कुल कसर निकालनी है अगली बार तो। सर, मैं कह रहा था टर्निंग पॉइंट के बारे में, मैं सेशन शुरू करने से पहले बात कर रहा था, आप इससे एग्री करते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है? सर, आई टोटली एग्री, एंड ये बात ना मैं अपने बैच में अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था कि आई टर्न्ड आउट टू बी टू स्टूडियस। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट। टर्न्ड आउट टू बी स्टूडियस हमारे थोड़ा सा उल्टा होता है। नहीं सर, मैं नहीं, स्टूडियस का मतलब आई फोकस्ड, माय फोकस स्टार्टेड ऑन स्टडीज। आई वाज वेरी एवरेज टिल 10th, बट एक थोड़ा सा इंक्लाइन था, बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो ना सबकी उम्मीदें होती ये कुछ करेगा हमारे लिए। सो उन उम्मीदों के साथ मैं चल रहा था, बट पर्सनली वो एक अंदर से पुश नहीं आ रहा था। तो आई रिमेंबर माई 11th क्लास में मेरे साथ हुआ क्या, क्लास में फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ, एंड हमारे मैथ्स टीचर आए, एंड आउट ऑफ द 55 ही सडनली सेड सिर्फ 4 बच्चे पास हैं, एंड हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, ये 4 कौन है जो पढ़ लिए। तो उन्होंने एक नाम लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, एंड देन ही टुक माय नेम 4th, एंड उन्होंने मार्क्स बताए तो खुद ही शर्म आ रही थी कि आई स्कोर्ड जस्ट 34 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आई डोंट नो, सडनली वो एक ना इतना ज्यादा हिट कर गया मन में कि एवरीवन इन द फैमिली बीइंग माय पेरेंट्स आर लुकिंग टू मी कि यार ये कुछ करेगा हमारे लिए, एंड यहाँ पर ये बच्चा कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। And that's how that moment, I don't know, then due to my teacher support, my family, I became too focused on the course and career, and then I am sitting over here. Absolutely. That is the result, I am sitting over here. दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे लोग जो होते हैं
वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ में खर्च कर देते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनका इस धरती पर जन्म किस मकसद से हुआ है। और एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि आपका इस धरती पर जन्म किस मकसद से हुआ है, फिर आप उस मकसद को अचीव करने में पीछे लग जाते हैं। मैं ये फोरम को ओपन करता हूँ और आज हमारे साथ यहाँ बेंगलुरु अनअकैडमी हेडक्वार्टर्स में है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 में अनअकैडमी से 4 मेरिट रैंकर्स आए हैं और मुझे और सुनील सर को बहुत खुशी हो रही है इन चारों का यहाँ स्वागत करने में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद योर राउंड अप्लॉज, प्लीज वेलकम All India rankers of Unacademy C Intermediate November 22. Over with us is your Akshay Agrawal from Pune, Maharashtra. Welcome Akshay. Thank you so much, sir. हमारे साथ है शिवांश from Indore, मध्य प्रदेश. Thank you so much. We have Gautam Chaudhary from Mumbai, Maharashtra. Thank you so much. And we have Ansh with us from New Delhi. Welcome Ansh. So यार, it's amazing to have you all over here. कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही प्राउड फीलिंग है सर. प्राउड फीलिंग है. वेल बिलीव मी, आप जितना प्राउड आप यहाँ महसूस नहीं कर रहे हो ना, उससे ज्यादा प्राउड आपके मम्मी पापा घर पे करेंगे, राइट सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. मतलब वो फर्स्ट टाइम मैं हमेशा बच्चों से ना इंटरव्यू में या कभी भी पूछता हूँ कि आपने सबसे पहले किसका चेहरा देखा, तो एवरीवन सेज मैंने मदर का या फादर का. एंड वो हर बच्चा, इनफैक्ट मैं आज तक अपने सीए फाइनल का जो उनका चेहरा था, जो खुशी थी, वो आज तक दिल में है. तो जब भी इफ आई फील थोड़ा सा ना नेगेटिव, तो आई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि यार देखो वो करा था तो और भी आगे करना है. सो इन लोगों के साथ हमने इंडिविजुअली सेशंस तो शूट किए हैं, तो आप लोगों को ज्ञान तो बहुत ही मिला होगा कि हाउ दे गॉट ऑल इंडिया रैंक एंड क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट. हमने सोचा कि क्योंकि ये एक अमेजिंग गैदरिंग है, क्यों ना इस गैदरिंग को थोड़ा पेप अप किया जाए, स्पाइस अप किया जाए. सो वी आर हियर टू हैव अ राउंड टेबल with all these 4 merit rankers, with Sunil sir and I over here, where like a rapid fire, we both are going to ask them questions and they are going to answer our questions. Are you ready, all of you? Yes, sir. We can even go personal. You have to be very careful, huh? And you have to be very honest in your answers, okay? Over to you, Sunil sir. First question. Let me start the thing. Akshay. हाँ सर. My first question is, what is your biggest source of motivation? Because generally people look for outside motivation. What was your biggest motivation in your life to achieve this remarkable feat? So parents. Parents. I don't think anyone needs to look forward than your parents. उनकी आंखों में जो खुशी होती है, जैसे सर ने अभी मेंशन किया, the day result comes and उनकी आंखों में वो खुशी होती है, उसके लिए it's worth working. That's the sole source of motivation. Shivansh. For me, sir, it was my father. Like he has been working hard since like 20 years, since when I was born. Like I have always seen him working very hard. So for me, it was कि मेहनत करना है तभी कुछ मिलेगा. Great. Yes, sir. Gautam. Sir, for me, my parents are my inner motivation because उनके जो sacrifices है, उन्होंने जो बलिदान दिए, वो काफ़ी important है for my journey, ताकि मैं एयर ला सकूं. Ansh. एग्जैक्टली सर, सेम है सर. पेरेंट्स इतना हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं. द ओनली वे कैन रीपे दैट हम थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई करके कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू, पूरी तरह हम जिंदगी भर उनके लिए बड़ी से बड़ी चीज़ करते हैं, कभी रीपे नहीं कर पाएंगे सर. उनके सैक्रिफाइसेस बहुत मैटर करते हैं. एंड इन माई केस पर्सनली जो घर के मैं चाहता हूँ, एक मेरे एंड से फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, वो मेरे को मोटिवेट कर रही थी कि मैं अपने अटेम्प्ट को प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता. जैसे सर ने कहा भी था कि बहुत मोटा लॉस हो जाता है एक बार. बिल्कुल. अंशुल सर ने बोला था कि लॉस एक 8 लाख का 4 लाख होता है. मैं इसको बोलता हूँ बेटा, इट कैन गो टू एनी बाउंडेशन. आई वाज डिस्कसिंग विद देम. I had a student who secured first package of 22 lakh in the first itself, first year itself. तो 11 लाख का नुकसान था भाई. अब तो देख लो, 11 लाख मतलब छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है. तो ये यहाँ पे जिसको पता नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, क्योंकि आज हमारे सारे कन्वर्सेशन सुबह से चलते आ रहे हैं, हमको याद ही नहीं है कौन सी वीडियो में क्या बात है. सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई अपना एक अटेम्प्ट स्किप करता है या फेल हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो उसकी कीमत क्या है रमेश बाबू. तो मैंने कहा कि एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टार्टिंग पैकेज 8 लाख रुपए का होता है. तो अगर आप एक अटेम्प्ट स्किप करते हैं तो 6 months कॉस्ट यू 4 लाख रुपीज. बट या दैट्स हाउ इट इज. अमेजिंग. माय क्वेश्चन टू ऑल 4 ऑफ यू इज वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. सीधी बात, तीखी बात. वर यू अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग राइजर? You can't be diplomatic in answering that question, huh? Akshay like, मैं क्या करूँ? He is like a politician.
वो क्या है ना Go ahead. All right, I'll go with night owl because मेरी mostly study जो है वो रात को ही होती थी. It's for difficult for me to wake up early. तो मेरे लिए normal दिन में होती है, but if I have to choose one, I'm a night owl. You are a night owl. Yes. I am both like night owl and morning riser. I used to. It's not. I used to. I यो एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी. No, sir. It was both. Like I used to sleep only 3 to 4 hours a day. He should not marry a girl with a sister. Because साली आधी घर वाली, this guy is going to take it seriously. You have to answer one, Shivansh. You can't answer both. Morning riser. Morning riser. Okay. कितने जल्दी उठे? Earliest to earliest. 3 a.m. 3 a.m. हाँ, that's a great. And how you are saying yourself a night owl? कब तक जगे हो? 1 a.m. 1 a.m. हाँ ठीक है. ठीक चलो है, great. fine, ठीक है, चलो. Yes, for you? Sir, I was a early riser. Early riser. Yes. Earliest कितने बजे उठे हो? सर 4 बजे. 4 बजे उठे. इसका अर्ली नहीं कहते. 4 बजे तो मुर्गे भी उठते हैं यार. मुर्गों से पहले जो उठता है उसको मॉर्निंग राइटर्स कहते हैं. तो 3:59 बोलना था. और उल्लू के बाद तक जो जगता है उसको नाइट आउल कहते हैं. अंशा सर आई ट्राइड बीइंग अ मॉर्निंग राइजर बट दैट्स नॉट फॉर मी. ट्राइड बीइंग सर मैंने काफ़ी कोशिश करी अपने आप को, मैंने का मतलब लेकिन मेरी बॉडी साइकिल मेरे को अलाउ नहीं करती थी. मैं 5-6 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठ सकता था. देन आई स्टार्टेड वेकिंग अप लेट. फोन कॉल्स बहुत लेट तक चलते थे क्या रात को? सर होना भी तो चाहिए ना. हाँ? होना भी तो चाहिए. होना से थोड़ी करो, होनी से करोगे आप. नहीं सर, choices are personal. You got it all wrong sir. No, it's nothing like that. No. So you are a night owl. Okay, amazing. Over to you, sir. चलो, one person to whom you can talk and get yourself motivated. Who was that? Anshul sir. Okay, Anshu sir. mom. My mother. So you were talking to mother. You were talking to. सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर आई थिंक मुझे लगता है आप भी इस चीज से एग्री करेंगे. एज अ टीचर ना Definitely, हमारी sir. ये सबसे बड़ी एसेट है. इससे बड़ी एसेट कुछ नहीं है. सर आई टोटली एग्री एंड आई ऑलवेज से कि मेरे पास ना कई बार बच्चे बोलते हैं, लाइक अंश ने भी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में भी बोला, सर व्हेनेवर आई आस्क यू अ डाउट आप ना 10 मिनट में सॉल्व कर देते थे नॉर्मली, 10 से 15 मिनट में. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ आई हैव अ हैबिट. मैंने अपने लिए एक हैबिट बना रखी है. व्हेनेवर द डे एंड्स आई ट्राई कि मेरे जितने व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सबको मैं ड्यू रिप्लाई करके सोऊं ताकि मैं चैन से सोऊं. उसके बाद मेरा नेट ऑफ हो जाता है, फिर मैं सुबह देखता हूँ, वरना तो रात भर बजता रहेगा. सर तो मैं ऐसी कमिटमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक दिन में सर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम मिला के तकरीबन 8 से 9 हज़ार मैसेजेस आते हैं. बिल्कुल होंगे सर, मेरे पास आते हैं, बट आई यूज टू सेग्रीगेट देम. मैं उसको सेग्रीगेट करके डाउट सेक्शन को अलग करके एटलीस्ट आई ट्राई कि जो बच्चों के स्पेसिफिक डाउट्स हैं वो मैं एटलीस्ट केटर कर लूं. बाकी तो इट वर्क्स ऑन. ठीक है, मिस भी होते हैं, होते भी हैं, ठीक है, इट्स फाइन, गोज ऑन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू और फुल ऑफ यू. ठीक है, अभी तक की जो आपकी जिंदगी हुई है, शिवांश ने तो अपनी उम्र भी बताई है 20 साल. ठीक है, तो अभी तक की जो आपकी जिंदगी हुई है, इस अभी तक की जिंदगी में से सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ. इट कैन बी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एनीथिंग. You take my clothes and tell it cannot happen. You are not regretting anything. Honestly sir, I don't have any regrets. Come on, No, honestly sir. don't be politician when answering. Think of it. You may have some regret. अच्छा मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया. Whatever may be the reason. Mummy Papa will not watch this session. You can They take my will watch clothes. it. वो search करके देखेंगे. Hence no regrets. Otherwise there is a long list. There was a proposal which I rejected. उसको नायक मूवी की अमरीश पुरी वाली फीलिंग आ रही होगी कि गलत फंस गए यार आज तो. अच्छा एकेडमिक रिग्रेट बता दो. एकेडमिक रिग्रेट के Very recent one. CA intermediate. I should have decided the faculties that I wanted to study from. Beginning. Yeah, beginning में शुरू में अच्छे से सोच के लेना चाहिए था. ऐसे ही ad hoc flow में ले लिया and then that did cost me very that dearly. costed you. Okay, Shivansh. Same sir. Like faculty selection, should be very wise from right starting. Otherwise, more improvement was there. पर्सनल रिग्रेट कुछ? पर्सनल रिग्रेट तो नहीं है सच. अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं. अभी तक तो नहीं है. गौतम. सर माइन वेयर आई वाज मींस सर मुझे एक्सेल फिर पावर पॉइंट ये सब में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. मतलब अच्छा, you're not good in computers. यस. तो मैंने कहा 11th में बहुत इंस्टाग्राम ऐसा मतलब सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, खेलने जाता था. मतलब उस पर ध्यान दिया होता ना तो अभी आगे अभी काम आता था आगे.
Okay, that's a good one. आर्टिकलशिप Mine is a personal one, sir. Actually, trusting the wrong people. Okay. It costs a lot mentally and. Of आपका course, चेहरा देख के क्यों ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हुआ है? ऐसा लग नहीं रहा इसका फेस देखकर सर। थोड़ा सा ना मतलब इमोशनल हो गया, मतलब दो अंश शब्द इज और गेटिंग बोलते हैं ना, इमोशनल, आंसू आ जाते हैं। दो शब्द देख लेना आप, मतलब जूम करके दिखाना है इसको। दो शब्द और बोल दिए होते थे ना, इसकी आंख से अंश के आंख से आंसू आ जाते थे। जब ये बोला ना ब्रेकअप मेरे पर्सनल है, मैं तो भाई अब दिल से दुख निकला है इसके, अब गम निकला है। nah, not in that sense, sir. It was all about the friends. But no, I actually made the wrong choice. वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। Not that sort of friends, sir. It's not about a सॉरी, career. मैं ऐसी मजाक करता रहता हूँ और मैं इसके लिए बदनाम हूँ। लोग मुझे रोस्टर कहते हैं, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं रोस्टिंग किसी की नहीं करता हूँ। Flashback. Ma'am, can we go to a washroom? बट एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जब इन्होंने कहा लेडीज वॉशरूम में 4 डोर होते हैं, आपने हाँ क्यों कहा? टैलेंट। अब देखो क्या बताए, मतलब स्कूल के टाइम से अब है तो है कि नहीं? मैं सिर्फ लेग पुलिंग करता हूँ। सर ओवर टू यू। गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन या बॉयफ्रेंड एज यू विश, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन अभी तक आई है या कब तक का प्लान है? बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट इट, बिकॉज ये ना बच्चों के अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी है कि यार मतलब रिलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई। वो पर्सनल डिसीजन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरी तो नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं है, तो इंस्टा पे आने वाले बहुत सारे। इसलिए इंस्टा तो यूज ही नहीं करते ना। अच्छा चलो ठीक है। एंड फ्यूचर का क्या प्लान्स है? फिलहाल आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट बिकॉज रिलेशनशिप्स रिक्वायर टाइम। मेरे पास फिलहाल देने के लिए नहीं है टाइम, मेरे को आर्टिकलशिप करनी है। आई एम थिंकिंग अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ विकास। वेरी गुड। आई थिंक वी शुड प्ले द बॉयज एंथम इन द बैकग्राउंड। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सर मैं क्लास में गाना चलाता हूँ बॉयज एंथम के नाम से, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अक्षय भाई की बात ने आग लगा दी सीरियसली। चलो शिवांश। सर घर वाले क्लिप नहीं देखना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। नहीं दिखाऊंगा। अभी तक तो नहीं है, आगे भी ऐसे प्लान्स नहीं है, बट अगर ऑप्शन अच्छा मिला तो सोचेंगे। ओके चलो गौतम। IPO सर अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। ओके भाई, सिंगल, आप रेडी तो- टू मिंगल। नो आप तो राजस्थान से भी हो, चेक कर लेना बालिका वधू अगर तो नहीं है कहीं। पहले पुराना एक बार रिकॉर्ड चेक करवा लेना यार अच्छे से। Sir, as of now कोई नहीं है, but I think अगर कोई right person मिलता है who can actually push me to exceed my limits, although it's really very rare these days, but if only someone meets me, then I don't know what is going to happen then. चलो ग्रेट। ये होता नहीं बेटा, हो जाता है, जो सोचता नहीं है गले लगा लूं इसको उठ के भाई, इतना दुख भरा है ना इसके मन में। आज तो मतलब आज बहुत ही ज्यादा दुख हुई है। हिस्ट्री है। समथिंग कुछ है इसकी ज्योग्राफी बता रही है कि अच्छी खासी हिस्ट्री है। चलो कोई नहीं। चलो तो अंशुल सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि अब जब आप इंटरमीडिएट कर चुके, लेट्स बिकम वेरी, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। सो अब आप जब इंटरमीडिएट कर चुके हो तो AIR के साथ आ चुके हो, है ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी आर्टिकलशिप से? द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ऑफिस जहाँ पे आप आर्टिकलशिप करोगे, एनी एक्सपेक्टेशन वॉट एवर यू हैव, ओवर टू यू अक्षय। So the place that I'd like to work with, there are two things that I want from there. First is I'd like to learn technical soundness because practical application is really important. Theory पढ़ ली है अभी, उसका practical application सीखना ज़्यादा important है. And the other thing is soft skills. I really want to work on my presentation skills, my communication skills, how to talk to people, how to develop your personality, stuff like that. So I'd like to maintain a balance between the two at the place that I work. Amazing. Shivansh? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वुड लाइक टू डू आर्टिकलशिप एट अ प्लेस कि जहाँ जितना काम हो सके वो कराए। लाइक आई एम नॉट रगड़ ले। आई विल नेवर कंप्लेंट अगर वो 16 घंटे भी काम करा रहा है, आई विल वर्क। बिकॉज जितना आर्टिकलशिप में सीखेंगे वो आगे बेनिफिट ही करने वाला है। डेफिनेटली जो एकदम बढ़िया, तपता top है class। वही हथियार बनता है। एंड सेकंड थिंग कि एक कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल्स में लैग करते हैं, लाइक तो वो इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूव करना है। ग्रेट। यस सर। यस सर। तो जैसे लोगों ने कहा दोनों ने कि प्रेजेंटेशन स्किल पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसके सॉफ्ट स्किल में इम्प्रूवमेंट, बिकॉज सीए लोग का ऐसा मतलब जनरली बोला जाता है कि सीएस आर वीक इन प्रेजेंटेशन स्किल। हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती डायरेक्ट कैसे सहन करेंगे सर हम ये?
डायरेक्ट बेइज्जती हो रही है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। मतलब सोच भी नहीं रहे करे नहीं करे, सीधा ही बोल रहे हैं, सीधा। Direct? बेकार होते अच्छा वीक है हम, सही बात है। सर ये तो फिर हंसा तो फंसा। सर रैंक जो है वो सर अभी हमें लग गई है, बट वो सर सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे रह जाने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ओनली इम्प्लाइज दैट आई एम थियोरेटिकली साउंड, जस्ट एज अक्षय इवन सेड दैट प्रैक्टिकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एंड दे शुड एक्चुअली ट्रीट अस लाइक वी आर वेरी नोविस, वी डोंट नो एनीथिंग, they should actually teach us things from the roots. And at the same time he also said that communication skills matter a lot, networking and other soft skills they do matter a lot, और हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। खासकर हम यूजुअली कॉलेजेस भी बहुत मोस्टली हम कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर करते ही नहीं है। मेरा खुद का कॉरेस्पॉन्डेंस है, आई डेफिनेटली वांट टू वर्क ऑन दोस सॉफ्ट स्किल्स। यार बट एक चीज़ मैं ऑनेस्टली आप सभी को बताऊंगा कि देयर विल ऑलवेज बी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी व्हेन इट कम्स टू आर्टिकलशिप और प्रैक्टिकल लाइफ। Believe me, whatever special treatment you are getting as an AIR, you will get only here or maximum up to the HR level of the office. Once you start working ना, आप उसी बच्चे के साथ काम करने वाले हो जो 800 में से 400 ला के पास हुआ है। इनफैक्ट हो सकता है ऑफिस में उसको अप्रिसिएशन मिल जाए और आपको डांट पड़ जाए। So let's be prepared for it. Again, congratulations to all four of you. Thank you for making us feel proud, and it's really very special. I hope आप लोगों ने ये conversation को enjoy किया होगा। बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। यार काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि जो कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं उनके कोई सींग लगे होते हैं क्या, या कुछ स्पेशल होता है। मैं आपको ये सेशन के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये हम में से ही कोई एक होता है। और अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसको पता, राइट सर, किसको पता इसमें से अगला AIR निकल जाए? सर पता नहीं है, हमें पता है इसी में से होगा, इसी में से ही होगा। This is the purpose of we at an academy calling, inviting these all merit rankers. This is the reason we all doing these sessions with them and getting these videos for you so that you guys can get motivated and you guys can achieve amazing. If you like this video, please do not forget to like this video, share this video with all your friends. Do follow all the Unacademy YouTube channels. और जाने से पहले कहेंगे सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।